दिलजीत पाजी को लेके गया था स्पीति में, उसका पूरा वो था। उसनु बुझा जावे ओ जिंद माही आ जावे। You know, like he provides all the cars and crew and like 4x4 I'm ready to go get that bag. और उसके हेवी वहाँ पर ड्राइवर्स होते हैं भाई। दिलजीत पाजी को बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं। रफ्तार भाई ने एक बात कही थी और आदित्य भारद्वाज रफ्तार भाई से मिले हैं। भाई तेरा दिल सही जगह पे है, तू बस दिमाग सही जगह पे लगा। We have to rush to this show. मेरे पास काफी टाइम है। अगर मैं यहाँ तक आया हूँ 10,000 लोगों को वेट करके। सही जगह है। तेरे को दिमाग सही जगह लगा। बट मैंने सुना आपको उसका तो आइडिया कि 3 लोग कैसे जोड़े। मैं बन गया हूँ, लोगों को पता रहना जस्ट बाकी है का गॉड और आपकी प्रेयर। आवर रिलेशनशिप लाइक यू एंड योर वाइफ इज लाइक दैट, नॉट दैट। कौन कहता है जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका नहीं देती? जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दे दिया, क्योंकि जो हमारा पुराना इंटरव्यू था आदित्य भाई के साथ वो करप्ट हो गया था हमारे किसकी तरह, मैं नहीं बोलूंगा। So yes, मुझे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है आदित्य भाई के साथ बातचीत करने का। So welcome to BYOB with your RJ Cambi featuring Aditya Universe। आपने आदित्य भारद्वाज। भारद्वाज का यूनिवर्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हाँ बोलो। हमारा लास्ट डेटा जो आपने उड़ाया वो ये आपसे उड़ा मेरे से उड़ा नहीं या है। उड़वाया गया? ये पता नहीं क्या हुआ, ये साजिश थी, इसलिए हम ये लाइव भी कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ तो ये तो इस बार तो है। इस बार बैकअप है। इस बार हमारे पास बैकअप है। और अभी मैंने और ध्यान से देखा, ये आपकी स्किन इतनी नेक्स्ट लेवल अच्छी है कि आपने कुछ हल्का फुल्का मेकअप कर रखा है। मैं राइस वाटर यूज करता हूँ और मैं थोड़ा सा ब्लश यूज करता हूँ अच्छा, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ ना। तो वैसे तो पहाड़ी लोग तो वैसे ही बहुत ज्यादा हाँ, ब्लश बस पहाड़ पे है। दिल्ली आके उनकी भी उतर जाती। मैं भी वैसा ही पहाड़ी हूँ, मेरी भी उतर जाती है, तो मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लेता हूँ हल्का सा, बट बहुत ऐसे क्लियर ताकि मैं ऐसा फुल यहाँ भी पहाड़ी लगूँ ना भाई। ये तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आप दिल्ली में रहते पहाड़ी कैसे लगे, सॉरी नोएडा में रहते, तो आपको थोड़ा सा ब्लश, थोड़ा सा राइस वाटर और बस हो गया रेयर ब्यूटी। रेयर ब्यूटी। नया गाना निकाला आपने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुकून लग रहा है। आपको आपके दोस्तों कहते नहीं अकेले अकेले गाना निकाल लिया भाई तूने? नहीं, दोस्त नहीं है। सही में दोस्त नहीं है, दोस्तनियां है। दोस्तनियाँ भी नहीं है भाई। सही में ये तो भाई अलग थोड़ा सा टॉपिक हो गया, सीरियस हो जाएंगे थोड़े। सही में दोस्त बताओ, थोड़ा इसको विस्तार में बताओ। दोस्त नहीं है ऐसा कोई नहीं बोलता है। ऐसे नहीं है, दोस्त हैं बट जैसे लोग ऐसे फेसबुक पे हाँ फेसबुक पे तो रिश्तेदार हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्त नहीं है। मतलब ऐसे लोगों का जैसे सर्कल होता है, मेरे ट्रायंगल है लाइक ऐसे कम है लोग। अच्छा, 2 दोस्त हैं अच्छे। तो धीरे धीरे छटे कि छठ की बचपन के हैं अच्छा, कितने पुराने हैं? सब 12-13 साल जैसे 12-13 केजी क्लास से दोस्त हैं। और इतने ट्रायंगल है तो मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने सीखा है ट्रायंगल मैथ्स के हिसाब से ऐसे होता है। तो मतलब आप 3 दोस्त हो, उस 3 के अलावा कोई एंट्री नहीं हुई किसी और की लाइफ में? नहीं, पक्का? हाँ। चलो, अगर इतना ऐसे शर्मा रहे नहीं बोलते, मैं सोचता हूँ कि सीधा ही घुस जाऊँ। अब यूजुअली मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें से मैंने सीखा है कि जब भी कोई आर्टिस्ट आए उससे तुम्हें लव लाइफ के बारे में पूछना होता है। तो हाँ पूछिए। क्या क्या बात है, आपकी या। आवाज ऐसे धीरे धीरे या। धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ गई आपकी आवाज की। तो सेल्फ लव लाइफ के बारे में पूछो। अच्छा, तो ये जो 3 जो ट्रायंगल है, ये तीनों मेल है? नहीं, हम 2 दोस्त हैं और वो तीसरी भी हमारा दोस्त ही है। अच्छा, तो शी इज इन द गैंग। शी इज इन द गैंग, लाइक शी इज जी। तो मतलब हो सकता है कि वो जो तीसरी है वो आपकी लव लाइफ? नहीं अच्छा। उससे नहीं हो सकता। क्यों? वो वाली लड़की नहीं है ना, वो मतलब वो लड़का वाली लड़की है। मतलब अच्छा, समझ शी इज अ ब्रो वाली। नाइस। हाँ, बचपन से ही। तो मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है आपकी आवाज मुझे बहुत धीरे आ रही है? माइक उधर ठीक आ रही है ना? बिल्कुल ठीक आ रही है ना? बोल रहा है चंगा सब चंगा सी। मजा आ रहा है। बोल रहे हो? नहीं भाई, बढ़िया आ रही है। बढ़िया।
तो गाइस जो भी आप हमारे YouTube लाइव भी देख रहे हैं तो नीचे नीचे नहीं यहीं ऊपर ही कमेंट कर दो। नीचे कहाँ जा रहे हो, ऊपर उठना चाहिए इंसान को। तो बिग बॉस देखते हो आप? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं देखा? एक सीजन देखा हो शायद। कौन से वाला? प्रिंस नरोला। कहीं इसलिए तो नहीं देखा क्योंकि आपको उनके ऊपर रैप बनाना था? लगभग नहीं, बट मैं वही मुझे याद है बचपन में एक ही बार देखा है मैंने तो। वही वैसे बिग बॉस को कोई वो क्रेज नहीं है। तो ये सच बात है कि क्योंकि मैंने देखा कई लोग पता है क्या करते हैं, चुपचाप देखते हैं बिग बॉस, जैसे मैं। जैसे क्योंकि ऐसा उसमें कुछ ना कुछ तो मिल जाता है ना, कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता है, रेडियो पे बात करने को मिल जाता है। तो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि हम तो बिग बॉस देखते नहीं बट चुपचाप देख लेते हैं। मैं कभी कभी ऐसे करता हूँ। आप तो ऐसे नहीं करते हैं? नहीं। अपनी आंखें दिखाओ गाइस, ये बिल्कुल झूठ बोल। नहीं मैं बिग बॉस ऐसे नहीं, मेरे को रील्स पे आ जाता है और या धीरे-धीरे। कोई दोस्त चला गया, जैसे अभी चुम गई थी। हाँ। तो मैंने देखे कुछ एपिसोड्स, लाइक उसका तो देखा कम से कम। गाइस मैंने इनकी आंखों में झूठ ढूंढ लिया। तो वो था, मतलब उतना देखा जो जिसमें वो थी उसकी रील्स और वो सब, उसको सपोर्ट करने के लिए। बट वैसे मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है रियलिटी शोज में। मेरे को ट्रेटर्स बहुत अच्छा लगा था अभी जो आया था। ट्रेटर। That was a show, that was a show, that was a show। ट्रेटर्स में कौन बढ़िया लगा आपको सबसे ज्यादा? भाई मुझे बहुत सारे बढ़िया लगे, रफ्तार भाई, पूरव। उन्होंने क्या बात कही है अभी तक पता क्यों नहीं चल रहा? रफ्तार भाई ने क्या बात कही है? रफ्तार आपने वो भाई मीम ने नहीं देखा क्या? नहीं रफ्तार भाई सबको अच्छी बात बोलते हैं। आपको कुछ, आप मिले हो उनसे कभी? अच्छा हाँ, आप तो मिले हो ऑब्वियसली। हाँ उनको आपकी वो आप तो मिले हो उनसे। कितनी अच्छी बात हुई थी, आपने रैप बनाया था बहुत बढ़िया। और आदित्य भारद्वाज रफ्तार भाई से मिले हैं, तो रफ्तार भाई ने आपको ऐसी क्या बात बोली थी जिसमें आपको लगा, रे वाह रफ्तार भाई तो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं? मुझे जब बोली थी तब नहीं समझ आई, तब मैं छोटा था। बट जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आई। ओके, लाइक तब तो मैं 18 साल का था जब उन्होंने बोला। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। तो उन्होंने यही बोला था कि भाई तेरा दिल सही जगह पे है, तू बस दिमाग सही जगह पे लगा। एंड ही जस्ट लेफ्ट एन एडवाइस लाइक दैट, लाइक उन्होंने बस दे दी। और तब सोचता था कि क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। 2 साल बाद ओके बेबी द गेम इज चेंजिंग, सो आई अप्लाइड इट। तो रफ्तार भाई एक बात सबको बोल देते हैं। मेरे को तो बहुत कड़क बोली थी भाई, टच वुड। पर खुद ट्रेटर से जल्दी चले गए यार उन्होंने। आपको क्या लगता है रफ्तार, अब आप रफ्तार भाई को एक बात बोलो। बहुत हो गया। रफ्तार भाई ने रफ्तार भाई को एक बात बोली थी, आज रफ्तार भाई को एक बात बोली जा रही है दोस्तों। कुछ अलग होगा। दैट इज BYOB विद काम्बी FT आदित्य भारद्वाज यूनिवर्स। हाँ जी, रफ्तार भाई को एक बात बोलो, अब बोलनी पड़ेगी, मैंने हाइप बना दी है। मैं तो क्या ही बोलूँगा यार, मैं बोलूँगा कि हाँ आप भरोसा मत करो किसी पे ऐसे। अच्छा, अगर वो ट्रेटर्स के सीजन 2 में उनको ले ले तो भाई इस बार तो शायद जीत भी जाएंगे, मेरे को लग रहा है। अब तो गेम पता है, जिसको एक बार गेम पता चल गई ना, अब गेम पता चल गई भाई। देखो अब कैसे खेलनी है, क्या होगा। फिर सीजन 1 होता है भाई, OG होता है भाई सीजन 1, है ना? you know? बट Season रफ्तार one में sir- सबको याद है सीजन 1 से ना अभी तक तो। हाँ चलो गेम खेलते हैं। गेम क्या खेलते हैं, मान लो हम ट्रेटर्स में होते, है ना? ये बहुत अच्छा लगा, काफी आपने अच्छा लगा ट्रेटर्स का पॉइंट उठाया। ये काफी अच्छा, लोगों को पसंद भी आएगा, व्यूज आ। क्योंकि मैं, है ना, ट्रेटर्स। तो अगर आप ट्रेटर्स में होते तो ऑब्वियसली कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी देख रखा है। बट अगर आप ट्रेटर्स में होते हैं, आपकी वो स्ट्रैटेजी क्या रहती है? क्या करने की, क्या करना होता है ट्रेटर्स में? मान लो आप ट्रेटर होते, ट्रेटर्स में आप अगर मैं ट्रेटर होता, आप ट्रेटर होते, चलो भाई हाँ। अगर मैं ट्रेटर होता तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा देर तक ये पता रहता लोगों को, मैं पकड़ा जाता। क्योंकि अभी भी मैंने एक झूठ पकड़ लिया, आपने कहा बिग बॉस कभी नहीं देखा। मैंने चश्मा ऊपर किया क्योंकि ट्रेटर्स में आप सारा टाइम चश्मा तो पहन के नहीं रख सकते थे, मैं पकड़ा जाता। आप पकड़े जाते हैं। बट फिर भी होना मुझे ट्रेटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? मजा उसका है ना। ट्रेटर का मैंने यार, मैं क्या होता है, गद्दार होता है। मैंने गूगल करा था, मैंने कहा ट्रेटर का मतलब क्या होता है, उसमें लिखा है गद्दार। गद्दार तो चक दे इंडिया में ही लिख देता। हाँ, तो आपको यार सूट नहीं करता, आप इतने बढ़िया आदमी हो, गद्दार नहीं सूट तो करता। तभी तो बोला मैं इनोसेंट बनूंगा। अच्छा ये सही है, आप ट्रेटर्स में इनोसेंट बनोगे। तो इनोसेंट हो गया, आप कैसे प्रूव करते कि मैं इनोसेंट हूँ? प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना यार, इस शक्ल पे लिखा है पूरव झा, इनोसेंस। और पूरव झा ट्रेटर होके भी इनोसेंट लग रहा था। वही सेम, आप मैं वैसे भी इनोसेंट हूँ। अच्छा, दिखता नहीं आपको? एक चश्मा ऊपर करो।
हाँ गाइस, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप अच्छा, रफ्तार भाई की बात चल रही थी, मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग उनकी बात लगी जो उन्होंने बोला आपको वो लाइन याद है जो उन्होंने छोड़ते वक्त बोली थी? यार बोलो यार, वो मेरे को बड़ी यार क्रेजी ऐसे आई डोंट रिमेम्बर बट इट वाज समथिंग लाइक अर्जुन होता तो अस्त्र कमान छोड़ देता, डडा डडा तो वीर तरान छोड़ देता। हाँ बताओ बताओ बताओ। सत्य 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 ये परख हाँ, सत्य सत्य का परख मूर्ख नहीं जानते, मैंने ज़बान दी थी, मैं रात छोड़ देता। Bars! ओए That यार, was a bar! यार क्या क्रेजी उन्होंने पहले लिख के रखा था ना मेरे ख्याल से, पहले मतलब एज एन भाई वो तो कर देते हैं, मतलब वो he is not like that sort of rapper, he's like he can do it like anytime. आपके बहुत सारे गाने, मेल्ट, ड, मोहल्ला, बाय, ये और भी बहुत सारे गाने हैं। मैंने आपको रोडीज में ही रैप, मतलब आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने आपको रोडीज के ऑडिशन में ही रैप करते सुना। मैंने ढूंढा, मेरे को रैप नहीं एग्जैक्टली उसमें दिखा। ऐसा क्या मैंने सही ऑब्जर्व करा है? Yeah, because I started off as a rapper. हाँ हाँ हाँ, So I started off as a rapper, then I shifted. इतना छोटा जवाब नहीं। अरे मैं बताता हूँ आपको क्या सीन था ना। The scene was I was like मैं इतना पहले से हिप हॉप देख रहा हूँ कि जब लोगों ने हिप हॉप देखना शुरू भी नहीं किया था शायद, दिल्ली में पता ही नहीं था किसी को, कोई लाइक भाई जमुना पार है, सीन है, ये है वो, कि मेरे कुछ लाइक बहुत बड़े एज में बड़े प्रोड्यूसर्स एंड रैपर्स दोस्त बन गए थे और इतना सही सीन था, तो मेरे को तब से पता है। मतलब लोग रैप शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल से रागा, जैसे लाइक रैप का मौसम, भाई मैं तब समस्या से सुन रहा हूँ, आप समझ रहे हो, लाइक द स्टार्टिंग ऑफ दिस सीन, एंड आई ट्राई टू बी लाइक देम, लाइक दीज आर लाइक, जैसे बाहर क्या होता है, गोरे रैपर एमिनेम को देखते हैं, ब्लैक्स उनको देखते हैं, अपने रैपर्स को, तो हम इनको देख रहे थे भाई, बट फिर मुझे लगा भाई ये तो मैं हूँ ही नहीं, लाइक दैट वाज़न्ट मी, because I was a producer and I could play like many instruments, so I kind of गाने वाने बनाता था मैं, but the only thing was कि that wasn't me, like मैं रैप कर लेता हूँ बट मुझे लगता है मैं रैप कर सकता हूँ, मैं हिप हॉप शायद रैप में नहीं कर सकता उतना बेटर। ओके, ये थोड़ा सा एक क्लास टाइप होने वाला है, बिकॉज रैप और हिप हॉप में अगर आप 2-3 लाइनों में डिफरेंस बता पाओ कि रैप हिप हॉप स्टाइल में नहीं कर सकता, ऐसा क्यों बोला आपने? यार एक होता है रैप करना, मैं बोला सीन क्या है, वो बोली नॉक नॉक, एक होता है रैप करना, एक होता है उसको जीना, लाइक वो हिप हॉप जीते हैं। यू सी डिवाइन, यू सी MC Stan, यू सी किसी रैपर सिकंदर कालों, दे लिव इट। इफ यू डूइंग दैट, मतलब मैं वो नहीं कर सकता कि इट वाजंट मी, और मैंने कर लिया एक्सेप्ट, भाई ठीक है आई कांट, मैंने बोला ओके, हाँ, देन आई ट्राइड टू फिगर माई सेल्फ आउट, ओके अब मुझे पता है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब आपने बोला कि जो डिवाइन है, MC Stan है, ये लोग रैप को जीते हैं, है ना, तो कोई एक एग्जांपल दो कि वो लोग ऐसे करते हैं। हाँ, मतलब ये तो लगता है कि वो कैरिंग दैट फैनी बैग और हैविंग टैटूज, क्या इज दैट अ पार्ट ऑफ इट? इट्स जस्ट एन आउटलुक, बंदा अंदर से बदल जाता है जब वो हिप हॉप, इट्स अ कल्चर, यू नो, मतलब उसके कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस और वो नहीं है उसमें, सब कुछ भाई जो करना है करो, वो वाला सीन है, तो जो पहनना है पहनो, ये जस्ट एक आउटलुक है बेसिकली। अंदर से ना थॉट प्रोसेस बदल जाता है, अच्छा, माइंडसेट बदल जाता है, हिप हॉप ये दे देता है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो आप बता रहे हो कि ऐसे माइंड लाइफ वो जीते हैं, उसको माइंडसेट बदल मैं जाता है। बताता हूँ क्या होता है ना, इंडिया में जितने भी लाइक अभी तक जो बहुत बड़े रैपर्स हुए हैं, लाइक द ग्रेटेस्ट, जिनका नाम द ग्रेट्स में आता है, वो सब बहुत नीचे से आए हैं, वो बहुत ऐसे ऊपर से नहीं आए हैं, फ्रॉम द हुड, फ्रॉम एकदम नीचे से आए हैं, हुड से भी आए हैं, और नॉट, मैं ये बोलूँगा नॉट वेरी वेल टू डू, वो बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, उन्होंने सब कुछ अपने उस पे बनाया है। तो वो जो हिप हॉप है ना, वो एक वो कीड़ा है बेसिकली ना जो अंदर होता है कि भाई नहीं, क्योंकि दे हैव सीन कि भाई कान्ये वेस्ट इज लाइक लॉन्चिंग हिज ओन ब्रांड, आप समझ रहे हो, तो ये पॉसिबल है सबके लिए, अगर लाइक कान्ये कर सकता है तो वी ऑल्सो यू नो कैन डू इट। तो वो जो एक ड्रीम होता है ना, और उसको जो उसकी जो पावर मिलती है, वो मिलती है हिप हॉप से, मुझे ऐसा लगता है, और उसको बहुत रियल कर देता है भाई।
जो है सो है। बहुत रियल बनाया था आपको हिप हॉप। अब देखोगे ना कभी भी रैपर्स और हिप हॉप आर्टिस्ट दे लाइक वेरी रियल, लाइक इट्स नॉट अबाउट कि रियल है तो बैड होगा, बट दे आर रियल लाइक ऑन योर फेस। इवन द डायरेक्टर्स, इवन द प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, लाइक ऑल कल्चर है भाई, वो है ना? अलग है भाई। ये जो आपने बोला ना, इस बात से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया। कैन अगर कोई हिप हॉपर है ना, कोई रैपर, आपने कहा कि वो अपनी लाइफ जीते हैं एकदम, वो अंदर से ही वैसे हो जाते हैं, क्या उसे अगर वो कोई कॉर्पोरेट में आता है एक हिप हॉपर, एक ऐसा, तो आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट उसे एक्सेप्ट करेगा? आपने कॉर्पोरेट में कभी काम किया वैसे, बाय द वे? देखा तो होगा आपने, है ना? पता नहीं, थोड़ा सा भी नहीं आपको आइडिया? मैं सीधा साइन होने के बाद अपने वार्नर के ऑफिस घुसा था, वो पहला ऑफिस था जो मैंने देखा था। अच्छा, मतलब ऐसा आपको होता इतना आइडिया नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कि कैसे होता है, क्या होता है? थोड़ा नो आइडिया। नो आइडिया। बट मैंने सुना आपको उसका तो आइडिया कि 3 लोग कैसे जोड़े, 3 लोग से है? ये तो आइडिया आपको। अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो 10:30 बजे वहां पर पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पर तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। ये आपने करा है। क्या घुसे हम भाई साहब, क्या? हाँ, यस वी विल डू दिस भाई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग Okay, यार। let's go. I'm हाँ, ready. क्या ये मैंने सुना है, और ये आपका हमारा एक कॉलीग है जो आपके, जिसको आपने अपने अपने अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स से कन्विंस करा था। मैं ये नहीं कहूंगा जाल में फंसाया था बट हाँ, तो उससे पता चला। और ये अभी मेरे को थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले बताया उन्होंने आके। तो बताओ यार, मेरे को तो भाई बहुत क्यूरियोसिटी है। क्या था? एक संडे मीटिंग में मैं गया था, हम्म। फिर एक संडे मीटिंग में वो गए, फिर अब आप एक संडे मीटिंग में चलो आपको भी समझ आ जाएगा। अच्छा एक हफ्ते बस, आपको 6 महीने में मर्सिडीज दिलवा देते हैं। है, ऐसे लोग हैं वैसे जिसको मिली है MLM से? मिलती है यार, मतलब मैंने भी सही छापा था। हैं? हाँ, मतलब मैं 12 से जस्ट निकला था एंड आई वाज लाइक मेकिंग 20-25,000 30,000 समटाइम्स इन अ मंथ। इन अ मंथ बहुत है भाई उस टाइम पे। 12 से निकलने के 5,000 रुपए ऐसे लगते थे कि भाई हाँ इतना भाई, सारा सही में। हाँ, कहाँ बहुत- खर्च करना है, बहुत- you know? ये तो बच My गया। God, ये समोसे कितने खा लूंगा समोसे। हाँ। लाइक यार आप कुछ भी कर लो, मतलब हम क्या कर लेते थे भाई स्कूल के बाद, मतलब हुक्का भी लेते थे भाई ज्यादा से ज्यादा, I guess, जाके रोहिणी के लॉन्जों में पीछे से यारन मुल्ले चल रहा है बस, और हुक्का पी रहे हैं। कुछ था नहीं उससे ज्यादा। मतलब इट वाज गुड, लाइक सर्कल घूम रहे हैं, हांड रहे हैं स्कूटियों पे, गेड़ियां मर रही हैं। तो बोला आपकी स्किल्स तो बहुत तगड़ी कन्विंस करने की, कन्विंस करने की स्किल्स बहुत तगड़ी हैं। जैसे आपको मैं एकदम से ऑफ टॉपिक ले आया, है ना? नहीं, ऑफ टॉपिक नहीं लेके आए भैया, ये तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था। वो तो ये कहाँ जा रहा है? ये जो, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में था, बट मुझे नहीं पता था इसका इंटीग्रेशन कहाँ होगा, ही नहीं पता था। बट आपने सीधे से बोला नहीं, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो सिर्फ दूर से ही देखा है, एक बार वार्नर को साइन करा था, ये वो। मैंने कहा बस। तो दोस्तों, मैं आपको, चलो ठीक है, एक बहुत सीरियस बात करनी है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक बच्चा कहता है 2026 में मैं डायमंड बन के आऊंगा। वो हमारे साथ बैठे हैं दोस्तों। क्या डायमंड? तो ये डायमंड एक्चुअली में बन के आ गए हैं भाई साहब। डायमंड हो गया। तो कुछ ऐसे लोग आपको जैसे आज टकराए ये भाई, जिनको आपने बुलाया था, आपको कैसा लग रहा है? वैसे वैसे वहीं बैठे हैं वो पीछे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। उस टाइम पे पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। मैं तो बोलता हूँ यार, नेटवर्क मार्केटिंग एक बार सबको करनी चाहिए। द लाइक यू अर्न और नॉट, इट डजंट मैटर। एक तो क्या होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है वहाँ हर एज ग्रुप का बंदा होता है। इट्स नॉट जस्ट अस who like 18, सिर्फ हम नहीं थे। There were people like who was 60, 70 and still hustling. That gives you that mindset for a while. मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन का पंप आपके अंदर भरता है, कोई निकल जाता है, उसका नहीं निकलता था। उसका पंप नहीं निकलता भाई। आप एक बार 6 महीने घुस जाओ ना नेटवर्क मार्केट में, आप बोलोगे यार, मतलब माहौल उठा देता है। होता कुछ नहीं है, हाँ हाँ। वो फेक इट टिल यू मेक इट है, बट वो माहौल इतना आपको उठा देता है ना कि आप उसके चक्कर में स्किल्स डेवलप करना सीख जाते हो। you talk to so many people in a day, you meet like several people in a month, you have to convert them, or you have to talk to them, और you कैसे भी करके उसको कन्वर्ट करना है। बेसिकली मोटा मोटा ये है कि भाई तू भी इतने पैसे बना लेगा, अब बनाएगा नहीं बनाएगा उसकी किस्मत के ऊपर है, हमने तो बना लिया है। So guys, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं MLM वालों के, उसमें ये वीडियो बहुत चलने वाली है, और उसमें नीचे लिखा है आदित्य जानते भी हैं मुझे कुछ बहुत। हाँ, आपको इवेंट पे बुलाते हैं? इवेंट्स पे नहीं बुलाते मुझे। मैं उस टाइम था ना, तो उस टाइम मैंने
बढ़िया काम किया, आज तो लोग बैठे हैं। मेरे को लगता है इन लोगों की टेड टॉक में जा सकते हैं आप। हाँ मुझे आते हैं डेड टॉक, बट हैं? मेरे से हो नहीं पाता भाई। मुझे पता नहीं आईआईटी वाले बुला रहे हैं, मैं बोला यार मैं तुम्हें क्या बताऊंगा भाई। तुम तो आईआईटी से हो भाई, वो एक तुम आधा मुझे बताओ बैठा के। वो एक आधा फॉर्मूला ऐसा बता देंगे आप बेहोश करके भाई क्या मैं कर साइंस तो बहुत वो हो गया ना। मेरे को आता रहता है, मैं उनको यही बोलता हूँ यार आप छोड़ो ना आईआईटी, रात को आप क्लब चलते हैं पूरा कॉलेज और पार्टी पार्टी करते हैं। पार्टी का शौक है आपको बहुत? नहीं मुझे पार्टी करने का शौक नहीं है, पार्टी करवाने का शौक है। पार्टी करवाने का शौक है। क्या देते हैं आप प्लेट में? चिप्स, एक छोटा सा केक, 2 बिस्किट। नहीं नहीं हम कुछ नहीं देते, हम माइक लाते हैं बस। हाँ तो जैमिंग चलती है फुल पावर। कहाँ कहाँ करते हैं ये सब? पूरा दिन हर जगह। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा सही से पूछते हैं। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ पार्टिंग? है ना, ये ज्यादा सही सवाल है। माई डेफिनेशन ऑफ पार्टिंग वुड बी सिटिंग इन द साइलेंस। मेरे को वैसी वाली पार्टी नहीं पसंद भाई। आप, मैं गाने बना रहा हूँ भाई, आप समझ रहे हो। हाँ, मैं हाँ। पूरा दिन म्यूजिक में हूँ। भाई मैं तो उसके जूते बाद भी उतार के मुझे बैठ रहा हूँ music- आपके साथ भाई, आप बड़ा समझ मजा रहे आ हो? रहा है उसके बाद भी मुझे म्यूजिक नहीं चाहिए ना भाई। हाँ उसके बाद मुझे चाहिए साइलेंस। हाँ। कायाकिंग करते 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 ओशन के बीच में पहुंच गया, एकदम कुछ नहीं सुनाई दे रहा। एक क्या होता है ना, जब आप बीच में आ जाते हो तो जो बड़ी वाली वेव्स होती है उसकी साउंड उस तरफ जाती है, हाँ तो आपको बहुत कम साउंड आ रहा है, पिन ड्रॉप से साइलेंस हो जाता है। उसके बीच में आप बैठ गए हो, बस आपकी थोड़ी फटेगी की शार्क ना खा जाए आपको, बट इतने साइलेंस के लिए इतना बैक वाटर्स पे आप करके गए, और फिर वो वहीं थोड़ी देर बैठना बहुत। ये आप कहाँ पर गए थे? ये गोवा। अच्छा गोवा। मेरे को पता है क्या लगा एक सेकंड के लिए कि आप बता रहे हो शांति से एक जगह बैठो और माइंड में वहां पहुंच जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, आप तो वहां गए हो गया एक्चुअली। हाँ बट वो भी पॉसिबल है, ऐसे भी पहुंच सकते हो आप। तो दोस्तों आज हम आपको देने वाले हैं मेडिटेशन की क्लासेस कि कैसे आप एक जगह बैठे बैठे पहुंच सकते हैं कहाँ पर? बीच आइलैंड में, जहाँ पर आपको शार्क खा सकती है। तो वो दोस्तों तो बहुत छोटी चीज़ है ब्रो, आप कहीं भी पहुंच सकते हो। हैं, आप कहाँ पहुंचे हो ऐसे? मैं तो चलो जहाँ पहुंचा हूँ, बट चलो जहाँ बट आप पहुंच सकते हो। ये क्या बात है? नहीं नहीं, देखो आपको जवाब, जनता जवाब चाहती है। आपको आप जहाँ पहुंचा आपको बताना पड़ेगा। वो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। पता है लाइक इट्स, मैं आपको बताता हूँ, लाइक whenever you start to meditate or like start to pray or anything, it's like आपका God और आपकी prayer are a relationship like you and your wife. It's like that private. So talk about anything but not that. भाई साहब डीप माहौल बन गया भाई, यार। माहौल आपने चेंज कर, तभी तो मैं ऐसे बैठ गया, चौकड़ी मारी हुई। मुझे पता है कि ऐसी भाई ये तो बहुत सही। तो गाइस पता चल गया रील कहाँ काटनी है यार ये अरे नहीं, बहुत ऐसा है, सही बात ऐसा है। बोली आपने यार। बट अच्छा वो आप कुछ भी नहीं शेयर कर सकते, मतलब आप जहाँ जहाँ गए It's not कोई ऐसी जगह advice. गई जो थोड़ा अच्छा, इट्स नॉट एडवाइस। तो फिर आप जाओ ना, it's all about that. नहीं, अगर एडवाइस नहीं है फिर तो आप शेयर कर दो। नहीं 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 नहीं, बहुत सही यार, बड़ी सही चीज। तो आप वैसे पहाड़ों पे भी वैसे भी घूमने जाते हैं विदाउट? मैं पहाड़ों पे रहता हूँ, like पहाड़ों पे 6 months I'm in there. कहाँ पर रहना पसंद है पहाड़ों पे आपको? सबसे ज़्यादा मुझे सोलन पसंद है रहना। अब मैं अल्मोड़ा जाने लग गया हूँ बहुत ज़्यादा। अल्मोड़ा में भी रहता हूँ मैं 1-2 महीने। सोलन, अल्मोड़ा, मुझे स्पीति पसंद है, बट वहाँ का रोड टूट चुका है। और मतलब सभी यार, मतलब पूरा बेल्ट, पार्वती वैली हो गया, और उधर नारकंडा, डोगरा, चायल, लाइक वहां के चिटकुल गए हो आप? चितकुल तक नहीं गया मैं, चितकुल नारकंडा तक गया बट था। मेरे हिसाब से जो स्पीति वीति गया उसके लिए तो चितकुल कुछ नहीं है ना, वो हाँ, तो वहीं बहुत से जाता है रास्ता। इजी है। वहीं से यार मेरे को पता है, मतलब आपने स्पीति की बात छेड़ी ना, मुझे बहुत मतलब तब मैं लद्दाख गया था ना, मेरे को एक्चुअली जाना स्पीति था, बट भाई पता नहीं कुछ ना बन नहीं पा रहा है कि मैं जब भी स्पीति वाली साइड जाता हूँ कुछ बैरियर लगे होते हैं, कुछ बैरिकेड होते हैं, रोड हो जाता है। जैसे इस बार देखो, अब तो बहुत बुरा हाल है भाई। इस बार भी तो मतलब मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बताओ स्पीति कैसा है, कैसा दिखता है, क्या? मैं खुद क्योंकि नहीं गया यार। अभी तो आपने बोला। मैं बोला कहाँ स्पीति गया, मैं बोला मुझे स्पीति पसंद है। चितकुल के आगे नहीं गया ना ब्रो। उससे आगे 4x4 चाहिए थी। मैंने मेरी गाड़ी जहाँ तक गई। मुझे लगा बट मेरी भाभी, वन ऑफ माय भाभीज आर फ्रॉम अच्छा, स्पीति, तो मुझे लगा आप स्पीति के बारे में बताओगे। बट मुझे ऐसे स्पीति के बारे में बस कुछ बताओ, क्योंकि मैंने जैसे बहुत सारी जगहें देखी, जैसे मैंने ना सिर्फ उतना स्पीति गया हूँ जितना, जैसे एक बैरिकेड तक गया हूँ ना, वो जैसे अटल टनल क्रॉस कर लिया है ना, अटल टनल क्रॉस करके एक छोटा सा स्ट्रेच है, उतना मैं उतना गया। वो एक अलग ही दुनिया थी, मतलब अटल टनल के इस पार अलग दुनिया है
अटल टनल के उस पार एक अलग दुनिया है। और थोड़ा और आगे जाते तो फिर आपको दुनिया ही अलग मिल जाती। मतलब उधर से तो मिल्की वे गैलेक्सी टाइप सीन हो जाता है ना ब्रो, उधर लाइक स्टार्स टक 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 टक। मेरा एक फ्रेंड है, वो लाइक ऐसे सेलिब्रिटी एडवेंचर स्पोर्ट्स कराता था, जैसे अभी दिलजीत पाजी को लेके गया था स्पीति में, उसका पूरा वो था, यू नो लाइक ही प्रोवाइड्स ऑल द कार्स एंड क्रू एंड यू नो लाइक 4x4, और उसके हैवी वहाँ पर ड्राइवर्स होते हैं भाई, एकदम माउंटेनियरिंग टाइप। कितनी पुरानी बात है? अभी तो हुआ था दिलजीत पाजी वाला जो स्पीति वाला हुआ था विंटर्स में, जिसमें वो अभी स्पीति एक्सपेडिशन था उनका। उन्होंने एक रील भी डाली है, एक व्लॉग हाँ, टाइप बना yes, के yes, डाला है। yes, गाने पे। यस यस यस, बताओ बताओ उसके बारे में। बहुत तो ही भाई बढ़िया। वो उसने करवाया था। हाँ। एक दिन ऐसे ही बोलता, भाई दिलजीत पाजी के साथ है। बोला क्या भाई? बोला ठीक है यार, क्या बात है, क्रेजी। तो वो उसने कराया, बहुत बताया उसने मेरे को, लाइक काफी कुछ इनसाइट्स। कुछ अब ये मत बोलना, ये भी नहीं बता सकता यार। क्या सुनना है आपको? मेरे को बहुत अब धीरे धीरे से माहौल ऐसे और लाइक बड़े मैं जाने बताता हूँ, पड़े। जैसे हाँ। एक चीज हुई थी, लाइक ऐसे दिलजीत पाजी की टीम में कोई ऐसा कुछ करता नहीं है, ऐसा स्मोक वो क्या समथिंग लाइक दैट, तो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स में ऐसा कुछ मिला होगा, सिगार एंड लाइक अल्कोहल। तो पता नहीं, आई गेस वो द सिगार कॉस्टेड लाइक 8 lakhs, और उन्होंने दे दी मेरे दोस्त को उनको। ओ भाई वो फूक गए एक रात में 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए 8 भाई, लाख okay. रुपए। ओ भाई, मतलब इससे हमें मतलब एक चीज पता चली है, दिलजीत पाजी को बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं। भाई ही इज, मतलब गिफ्ट तो छोटी चीज है भाई उनके लिए भाई। उनको गिफ्ट्स, दुआएं, हाँ, वो भी मतलब आई थिंक इंडिया के लिए गिफ्ट ही है, एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बड़ा भाई, लाइक ओपनिंग टनल्स लाइक फॉर द न्यू जनरेशन, बहुत अच्छे से। आप जैसे बहुत लोगों को देखते हो, जैसे हमने अभी दिलजीत पाजी की बात करी और अभी आपने हिप हॉपर्स की बात करी। दिलजीत पाजी तो लेजेंड है ना, मतलब एक मुकाम उन्होंने हासिल किया। तो आपका भी तो कुछ होगा ना कि मुझे यार उस लेवल पे पहुंचना है या इस इंसान के लेवल पे पहुंचना है, ऐसा बनना है, कुछ है ऐसा? यार मुझे लगता है कि मैं बन गया हूँ, लोगों को पता रहना जस्ट बाकी है, कि they just don't know me enough. It's just, मैं बताता हूँ। हाँ। भाई आप में होता है, हाँ। जिसमें होता है ना उसको पता होता है। It's just that लोगों को नहीं पता होता। पहले आपको पता होना जरूरी है। भाई साहब, मुझे पता है, and this is not my arrogance or attitude. This is बहुत just I know that. You know, it's just when you know, you just know, and then the world knows. it's like Shahrukh Khan when he said that I am the last of the stars who will be walking here. तो Yeah, he is. उस टाइप का कॉन्फिडेंस, मतलब उनके लिए, उनकी तरफ से भी एरोगेंस नहीं था, राइट? ही यार नोज वो तो कहाँ himself, कंपेयर, मैं तो he's तो मतलब आए तो मतलब मैं तो देखता हूँ उनको, ले भाई दिल्ली से बंदा, एक तो ये सब दिल्ली वाले हैं ना भाई, यार आप समझ रहे हो, एक वो कनेक्शन इतना है ना बचपन से कि भाई अगर कोई फाड़ रहा है ना जिंदगी में कुछ, वो पता नहीं क्यों भाई एट द एंड दिल्ली से ही निकलता है। यू हनी सिंह, बादशाह, गोलू, इक्का, भाई रफ्तार, विराट कोहली, ओए, शाहरुख खान, बेबी, आरजे कैम्बी, लेट्स गो। ओए हाँ यार, ये दिल्ली वाले कुछ तो किल कर रहे हैं। चलो That too, like West Delhi proper. यार, They have something. हाँ वेस्ट दिल्ली। आप कहाँ? रोहिणी? Yes. मैं इंदरपुरी, मतलब मैं 2-3 साल तक, मतलब पूरा 28-29 साल तक मैं इंदरपुरी रहा हूँ। पता ना आपको, पटेल नगर नारायणा, वहाँ पर नारायण विहार नारायणा विहार, यस, वहीं वहाँ होता था हमारा ऑफिस। साइकिल चला के, एक ना पुल है, हाँ, अब नारायणा, एक तो बड़ा वाला फ्लाईओवर है, एक पुल है जो नारायणा और इंदरपुरी को कनेक्ट करता बस है। एक ही छोटा सा बुल है छोटा जिसके नीचे सा- पराठे वाली दुकान है। हाँ हाँ हाँ। यस, ठीक है। नहीं वो अलग, वो आप वो रिंग अलग। रोड की बात कर रहे हो। Okay. वो रिंग रोड की बात कर रहे हो जहाँ सुबह 3-4 बजे तक हाँ, पराठे हाँ, मिलते हैं ना, that's जिसमें लोग different. मटन पराठा खाते Yes, हैं जाके, yes, है ना, yes, yes. वो वाला, वो एक अलग है। एक मतलब वैसे तो जो इंदरपुरी और नारायणा रहते हैं उनको पता है, एक पुल है जहां से सिर्फ स्कूटर, बाइक और साइकिल ही निकल सकते हैं, ठीक है, गाड़ी नहीं जाएगी। गाड़ी नहीं जाएगी। तो दैट वाज लाइक बॉर्डर बिटवीन इंदरपुरी नारायणा, और नीचे वो ट्रेन का ट्रैक है। ओके, तो इस साइड नहीं गया मैं। और मेरा जो बस स्टॉप था ना, वो था नारायणा में इनिशियली, 2nd क्लास तक। तो भाई मेरे को रोज नारायणा जाना होता था। आपको उतना ट्रैवल कर, मुझे हाँ नहीं, ऐसा था, चाचा सुबह स्कूटर पे छोड़ाते थे, शाम को दादा या दादी लेने आते थे। वाह, तो अब ऐसा था कि दादाजी लेने आएंगे तो मुझे पता है फ्लाई उसके पुल के ऊपर से चढ़ के चले आना है।
अब दादी का ना मन नहीं करता था ऊपर चढ़ने का, दादी लेके आती थी ट्रैक से, मुझे लगता था आज ही आखिरी दिन है। ओए यार, तो पता आप नहीं क्यों ट्रेन से जाते थे? ट्रैक से एज इन वॉक करके कि ट्रेन ना आ जाए। ओह शिट, डेंजर्स डेंजरस एडवेंचर भाई, बचपन के हाँ भाई, crazy ये भाई। मुझे बड़ा याद आता तब है। इतना कोई सीन नहीं होता था डर वर का, अबे फटेगा मतलब। बट मुझे ऐसा था, मैं नर्सरी प्रेप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, बट मेरे को ऐसा लगता, मेरे को शुरू से ही ऐसा लगता कि बस अभी ट्रेन आ जाएगी। फिर मैंने वो सीखा कि वहाँ डेथ ही हो जाएगी, रेड लाइट जलेगी, ऑरेंज रेड लाइट, ग्रीन लाइट, रेड ग्रीन और ऑरेंज। या भाई जब वो ऑरेंज होती थी और हम ट्रैक क्रॉस कर रहे होते थे, भाई साहब मैंने वही जो 4-5 साल की जिंदगी जी थी उसके सारे कर्म याद आ जाते थे मुझे। सासे जाए सांस से जाए। आपने जो बात कही ना कि मुझे पता है मेरे में वो है, देखो आपने अगर मतलब आप तो इतने है ना दोस्ती में इतना बैठते नहीं, बट यूजुअली अगर आपको पता होता है कि आप में वो है, तो आपने ऐसा नोटिस करा कि कुछ लोग उस कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है? करते हैं, मेरा होता नहीं है। मतलब वो आपके ऊपर है, आप डाउन होने दे रहे हो या नहीं देने क्योंकि रहे हो। बहुत जैसे अगर आप में वो होता है, जैसे बड़े बड़े स्टार्स बताते हैं, मैंने ना बहुत सारे जैसे हमने इंटरव्यूज देखे हैं, पॉडकास्ट देखे हैं, तो वो लोग बताते हैं, मतलब वही बताते हैं कि सब मेरे पे हंसते थे, है ना, जो बड़े बड़े स्टार्स आज मैंने वो हंसते कह रहा वही अब मेरे से फोटो खिंचवाने के लिए या मेरे से मिलने के लिए या लोगों को फ्लॉन्ट करते कि हमारे दोस्त हैं। आपके साथ ऐसा था, आपको पता है कि आप में है ना, और आप में है तभी बीच में वो है ना अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तो ऐसा क्या किस तरीके से लोग कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा हुआ है? यार लोग तो लगे ही रहते हैं, मतलब लोगों को तो एक मौका चाहिए, मतलब इट्स जस्ट इफ यू आर आउट इन द रियल वर्ल्ड, दे जस्ट नीड अ चांस टू लाइक ग्रैब समथिंग आउट ऑफ यू, लाइक। और भाई हम तो लाइक वी आर लाइक आर्टिस्ट का हर गाना एक एसेट होता है, ठीक है, उसके रॉयल्टीज होते हैं, तो उसमें एक होता है मास्टर रॉयल्टीज, जिसमें सबसे मोटा पैसा बनता है फ्रॉम ऑल डिजिटल स्ट्रीमिंग, ठीक है, इट्स द मास्टर रॉयल्टी। उसके 1% के पीछे लड़ाई है भाई मार्केट में। they just snatched like everything out of you। ये और आप दे भी दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने भरोसा भी कर लिया और ये हो भी, क्योंकि इन द बिगिनिंग यू डोंट नो योर वर्थ, यू डोंट नो इट, लाइक कि भाई, और ये कैसे पता चलेगा भाई कि ओके गानों का तो चलो ठीक है, जितने स्ट्रीम्स जा रहे हैं उसके हिसाब से वी कैन चार्ज लाइक 3x 4x कि हाँ भाई चलो इतना जा रहा है, इतना तो बन जाएगा। वैसे कैसे पता लगेगा कि भाई ये मैं शो करूंगा तो मैं ये रेट लेता हूँ, मैं शो करूँ, कैसे पता लगेगा भाई? किसी ने पढ़ाया नहीं ना, वो किसने पढ़ाया? हाँ एग्जैक्टली, ये इसकी तो कोई एजुकेशन नहीं है बिल्कुल। जो कॉलेजेस भी चल रहे हैं उसमें भी आर्टिस्ट नहीं बनाते वो लोग, दे नॉट प्रोड्यूसिंग आर्टिस्ट, एग्जैक्टली हाँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको पता नहीं होती, और बहुत निटिग्रिटीज होती है। फिर आपको अपना लीगल भी देखना होता है एक पॉइंट के टाइम पे कि भाई आपका काउंसिल है, आपका काउंसिल बैठा है, तो आपको उसमें घुसना पड़ता है भाई। ऐसे नहीं आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपने लॉयर्स को एंड यू आर लाइक ओके आप करके भेज दो, भाई मुझे तो पता होना चाहिए कि भाई क्या लिखा है। तो भाई अब आप थोड़े से लॉयर भी बन जाते हो, आपको भी मतलब समझ आने लग जाता है। इट्स अ जर्नी लाइक। एक वो भी तो होता है कि तुम्हारा गाना, जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं बहुत, वो अभी उनका गाना कहीं बजता है तो वो रॉयल्टी मिलती है उनको, वो पब्लिशिंग रॉयल्टीज होती है जो हमें आती हैं। अच्छा, तो आपका जैसे गाना है बाय, है ना, सबसे ज्यादा रॉयल्टी किससे आती है आपको? बाय से आती है, बाय से ही आती है अभी सबसे तक। ज्यादा वो फटा है तो उससे आती है, और भी बाकी गानों से आती है, बट सबसे ज्यादा उससे आती है। सेकंड नंबर पे कौन सा गाना जिससे? मेल्ट से आती है। तो जो ये रॉयल्टी आती है, थोड़ा सा मेरे को बताओगे, मतलब आई एम श्योर लोगों को भी क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए कि किस हिसाब से होता है। जैसे मेरे को जितना मेरे जितने लिमिटेड नॉलेज है कि कहीं गाना बजता है तो उसकी रॉयल्टी आती है, कहीं भी गाना बजता है, जैसे रेडियो पे चल रहा है, हाँ, रेडियो पे जैसे वो तो खैर कभी कभी बार्टर भी होता है, एनओसीज होते हैं, है ना, तो वो किस हिसाब से थोड़ा बताओ, जैसे कैसे पता चलता है, क्या होता है? मान लो किसी ने डीजे पे चला दिया आपका गाना कहीं, ठीक है मैं आपको होटल में, हाँ, क्या सीन होता है। 2 टाइप की रॉयल्टीज होती हैं, एक होती है मास्टर रॉयल्टीज, इसको उठा के रख देते हैं, एक होती है इसी गाने की पब्लिशिंग रॉयल्टीज, ठीक है। अभी जो मास्टर वाली रॉयल्टीज हैं, दीज आर लाइक कि मेरा स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब, अमेजोन म्यूजिक, ऑल दीज, डीजर, रेडिट, एवरीथिंग जहाँ भी यूज होगा वो मास्टर जाएगा। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और इसकी वैल्यू क्या है मास्टर होने की? इसकी एक वैल्यू एडेड भी है इसके साथ कि इसमें द ओनर गेट्स द राइट टू रीमिक्स द सॉन्ग, to redevelop the song, to change the composition, to change the lyrics, because he owns that master. Why are labels like running behind the masters?
वो मास्टर ओन करके उसको कल सेम बीट उठा के दूसरा गाना बन जाएगा। आज नहीं बनेगा भाई, 4 साल बाद बन जाएगा। 4 साल आपने उससे पैसा बनाया, फिर 4 साल दोबारा उससे पैसा बनाया, फिर 4 साल दोबारा उससे पैसा बनाया। What are remixes? Make a lot of money. That's why. तो ये हो गया मास्टर, ये सारा, ये इतना पैसा बनते रहेगा, बनाते रहोगे अगर ये चल गया तो। द सेकेंड वन इज योर पब्लिशिंग। पब्लिशिंग में आपका आ गया रेडियो, आपका गाना जैसे बाय लाइक सबवे या फिर लाइक डोमिनोज, लाइक इसमें जो वो प्लेलिस्ट होती है उसके उन्होंने रजिस्टर करके वो दिया हुआ है, तो वहाँ से इधर से आएगा। किसी डीजे ने क्लब में बजाया तो उसके राइट्स होते हैं। आप जो क्लब्स में गाने सुनते हो उसके राइट्स होते हैं बेसिकली, तो वो बचता है तो उसकी रॉयल्टी जाती है। एक बस लाइक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतना इसका बजट है। तो कि हाँ, मतलब कि ये हमें तुम गाना दे दो, हम अपने क्लब में बजाएंगे, Exactly. इतने पैसे हम तुम्हें देंगे, इतने दिनों के, है ना? दिनों, इट्स लाइक डेज बेसिस, आई बिलीव, राइट? यस। और इसमें कुछ रॉयल्टी होती है जो अपनी कंपोजर और लिरिसिस्ट के लिए होती है, जिसने गाना लिखा है और जिसने गाना कंपोज किया है, उसको जाती रहेंगी। बट दैट्स वेरी लो। मेन मास्टर का सीन है। मास्टर का ही तो सीन है भाई, क्यों पड़े सब मेरे पीछे? You are the master. He is the master. ओह, अभी पिछले लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर एक रीमिक्स बना है बाय का कोई? बाय के रीमिक्स 2-3 बन गए भाई, बट वो सब वो वाले हैं, लोफाई, स्पीड हाँ, अप। लोफाई, हाँ। रीमिक्स नॉट लाइक ऐसे कोई भी रीमिक्स बना के नहीं चल जाएगा ब्रो गाना। द रीमिक्स हैज टू बी गुड। तनिष बागची के रीमिक्सेस क्यों चलते हैं, लोग क्यों नाचते हैं भाई क्लब में? इट्स गुड। आप अभी गाना अच्छा है एट द एंड, चाहे रीमिक्स करा कुछ भी किया ब्रो, मतलब आप ना, गाना आपके सामने है भाई, आप सुनते हो गाने को, यू डांस ऑन इट। व्यूज कम आते हैं गानों पे तो बुरा लगता है, थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं, सोचते हो कि नहीं यार, मैं तो जैसे मैं आपने बोला कि मुझे पता मेरे में वो है, तो आज नहीं तो कल हो जाएगा बढ़िया। क्या क्या थॉट रहा? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जब तक आपकी ये व्यूज वाली गेम होती है ना, लाइक टिल द टाइम, जब तक आप एकदम श्योर नहीं हो जाते कि अब मैं जो डालूंगा वो फटेगा, इट्स जस्ट दैट बैरियर जो वहाँ खड़ा रहता है। आपके गानों पे व्यूज कम आ सकते हैं, बट क्या उसका स्ट्रीमिंग टू लिसनर रेशो हाई है? मतलब अगर एक लिसनर सुन रहा है तो वो उसको एक बारी सुनेगा, एक स्ट्रीम करेगा तो 1:1 हो गया। बट अगर एक स्ट्रीमर, एक लिसनर 5 बार स्ट्रीम कर रहा है तो रेशो 1:5 हो गया। वो किसका स्ट्रॉन्ग है, कौन बना रहा है? तो मेरे गाने जो इतने ज्यादा लाइक, पहले जैसे होता था ना कि 1 मिलियन आ जाएगा, बहुत बड़ी बात हो गई थी भाई, अब 100 मिलियन होने वाला है। आप समझ रहे हो, बाय इज गेटिंग 100 मिलियन एनी लाइक इन 45 है ना स्पॉटिफाई में, YouTube इज 40 मिलियन। 40 मिलियन, यस। बट द थिंग इज कि अब वो मिलियन और 2 मिलियन और 5-6 मिलियन नॉर्मल लगने लग गए हैं भाई। अब नहीं आ रही किक। अब चाहिए कितना, बिलियन भाई? ऑफ कोर्स, मतलब अब तो ज्यादा ही चाहिए होगा ना यार। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, मैं कल लाइक ही इज माय प्रोड्यूसर, कौशिक भाई को मैं बता रहा था कि भाई चाहिए तो ज्यादा ही ना, एक बार तो दे दिया, अब हम ये सोचेंगे कि नहीं भाई दोबारा मिलियन आएगा। भाई कैसे? ऑटोमेटिकली दिमाग नहीं सोचेगा ना उतना, आपने बार सेट कर दिया अब एक 100 मिलियन का, यू हैव टू कीप एट इट, एंड फॉर यू टू बी एट इट यू हैव टू गिव इन लाइक अ लॉट। हाँ, जैसे एक कमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा कि क्रिएटर हैज क्रिएटेड सच गुड सॉन्ग दैट ही कैन नॉट बीट हिज ओन क्रिएशन। लगता है ब्रो ऐसा होता है, इट हैपेंस, बट वो जल्दी ब्रेक हो जाती है। लाइक आप एक और कुछ ऐसा लाते हो जो क्रेजी कर देता है लोगों को, फिर आप एक और कुछ ऐसा क्रेजी लाते हो, व्हेन यू आर इन द साइकिल तब वो लोगों की भी चलेगी। मैंने जितने भी आपके गाने सुने, एक कॉमनैलिटी है सब में। आपको ऐसा लगता है एक थोड़ा सा किसी चीज में कॉमनैलिटी है? मतलब आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, तो मैं शायद हाँ, ये जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, मतलब आई दिस माय ग्रूव, सो दिस इज योर सॉन्ग्स आर प्लेइंग इन माय हेड राइट नाउ, है ना, एंड आई एम ग्रूविंग, so this is the commonality, and right now Bye is playing on my head, so please इसको live Alexa please play Bye by आदित्य भारद्वाज, playing। बजा रही है वो? Is she playing? हाँ, वो कह रही है आदित्य भारद्वाज से ही प्ले करवाएंगे। I want to sing. Yes. Okay. Yeah, let's go, ladies and gentlemen, presenting you Bye अच्छा, YouTube live भी चल रहा है? हाँ, from the creator himself, ladies and gentlemen. So once again, ladies and gentlemen, presenting you by the creator himself. Let's go. मुझे लगा था तू रुकेगा मेरी जिंदगी में, जब से गया है जिंदगी से नी हंसी में सा,
मेरे साथ ही होता है क्यों हर बारी आता कोई मेरी जिंदगी में बिना बोले चला जाता मेरी जिंदगी से ऐसा मेरे साथ ही होता है क्यों जिसे चाहा था सबसे ज्यादा वही छोड़ के मुझे आधा गया नहीं करना भरोसा मुझे अब किसी पे जिसे जाना है वो चला जाए जिंदगी से और हाँ कभी वापस मुड़ के आना लेट्स गो कम I like it भाई, I loved it यार, मजे आ गए और माहौल बन गया बहुत ज्यादा माहौल बन गया भाई। मतलब। और हम अकेले माहौल नहीं बना रहे, हम सबके साथ माहौल बना रहे हैं। इसलिए अकेले सबके साथ गा के सुना दो भाई। आदित्य भारद्वाज का नया गाना आया है अकेले, 1 महीने पहले जुलाई में रिलीज हुआ है, if I'm not wrong, रिलीज इन जुलाई एंड 4th week ओह ये तो अभी महीना ही हुआ है, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। गॉट अप्रॉक्स 400k स्ट्रीम्स ओह ये सो स्पॉटिफाई में फुल पार, मैंने देखा स्पॉटिफाई में फुल पार चलता है गाना, भाई जो चलता है वो स्पॉटिफाई पे ही चलता है। स्पॉटिफाई पे चलता है, बाद में आके रीले रूलों पे आता है। और लोग कह रहे थे कि इंस्टाग्राम पे डालो गाना, क्या करोगे अब, डालोगे पूरा गाना इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है गाना नहीं, आपने, हाँ वो तो मुझे पता है, जो थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई वाले स्टाइल में आपने अपने गाने का करा है। भाई सबसे पहले मैंने कार वाला किया, जैसे मैंने कार वाला किया वैसे ही अगले दिन मैं देख रहा हूँ कि कार वाली रील्स डल चुकी हैं 1-2। मैंने बोला अभी तो मैं इसको शूट किया, चल डाल ही देता। फिर अगला मैंने सोचा अब मैं बाइक पे करूंगा। मैंने देखा अगले दिन भाई ये भी हो गया। मतलब क्या करना, तो सभी कर रहे हैं। फिर अब सोचा है तो मैंने भाई कर लेता हूँ। मुझे लगा यहीं पे टिल्लो भाई बोला, हाँ भाई आदित्य भारद्वाज क्या सीन है, ये मेरा थोड़ी सी दारू के लिए था, तू क्या अकेले अकेले कर रहा है, जोर से आ रहा है। बड़ा ये मेरे को बात करेंगे, मेरे को अभी अचानक से याद आई, ये क्या सीन है आपको, आपने थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आगे देख के करा ना ऐसा? नहीं आज आपने बाद में आनी शुरू हुई वो? हाँ नहीं ये जब ये कार वाला जो पूरा शुरू हुआ था ट्रेंड, ये एक बाहर इन्फ्लुएंसर ने किया था रेन में, बारिश में, ये वहां से शुरू हुआ था। उसने अपनी विंटेज गाड़ी दिखाई थी। अब वहां से मैंने देखा, मैंने बोला इसको तो मैं भाई अकेले पे करूंगा, क्योंकि लाइक दैट विंडो विल ओपन लाइक मुझे तो बस अकेले, यू नो दैट विल स्टार्ट। तो मेरे को लगा मैं इसको ऐसे करूंगा। फिर मुझे आइडिया आया अब बस एक ही बार नहीं कुछ और भी सोचना पड़ेगा। मैंने बोला अगर बाइक पे करेंगे कैसा लगेगा? इट्स लाइक ओके लेट्स ट्राई इट। तो फिर मैंने वो बाइक पे किया, बट मैंने एक्चुअली वो बाइक नहीं चलाई थी, वो स्कूटी थी। और मैंने वो चेंज कर दिया शॉट तो खच का, जिसमें सब पता नहीं लगता है। एडिटिंग। तो दोस्तों जस्ट अनदर इंटीग्रेशन, ये YouTube लाइव है, यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं होती। यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि एक आरजे और आर्टिस्ट कैसे इंटरव्यू में बात करते हैं। जस्ट स्लाइट इंटीग्रेशन। अकेले वाला तो उसमें बाउंस करेंगे, है ना, थोड़ा उस पे बाउंस कर दे। लेट्स बाउंस बेबी, लेट्स गो। काफी जोर से मन करे तेरे पास आने का, फिर सोचूं ये क्या फायदा है दिल जलाने का। हाँ मुझे बता देना कि क्या तू चाहता है, क्यों मेरा इतना तू दिल दुखाता है। तो आखिरी बार मैं पूछ रही कि सच्ची तुझे साथ मेरे रहना है, और इसके बाद भी आया नहीं तो कर ले तुझे जो भी जाके करना है। मुझे तो बस अकेले 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 ही रहना है, मुझे तो बस अकेले 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 ही रहना है। अकेले रहना, आपका तो ट्रायंगल है, झूठ बोल रहे हो। एक सवाल पूछूं इफ यू डोंट माइंड, आप जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, मैं काफी लोगों का इंटरव्यू लिया, काफी हिप हॉपर्स रैपर्स है वो, तो उनसे कोई कहता है ना किसी और का गाना गाते हो तो थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं मैं नहीं गाता हूँ, बट हम तो गा देते हैं। हम गा देते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों मैं बोल ही देता हूँ सीधा, आपसे पूछे बिना। दोस्तों आप आज सुनने वाले हो सैयारा का एक और वर्ड। सैयारा भाई मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज इतनी मजेदार है ना, उस आपकी आवाज में क्या पता लोग अलग अलग आवाज में उसको अच्छा नहीं हुआ तो काट देंगे। जस्ट किडिंग। कर दो यार, सैयारा कर दो, एकदम फुल पार कर दो, भैंस की आंख, मजे आ गए।
I don't know the lyrics. सैया रे तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ओए होए, ओए होए, मजे आ गए दोस्तों। शो का टाइम हो गया है, मुझे निकलना पड़ेगा स्टूडियो में, नहीं तो ये तो खत्म ही नहीं बातचीत है। अभी तो शुरुआती काम करते हैं, इसको अभी साइन आउट करते हैं यहाँ पर वहां पर नहीं। दिस इज योर आरजे कैम्बी एंड विद मी आई हैड आदित्य भारद्वाज। हम साइन ऑफ करें। दिस वाज BYOB विद आरजे कैम्बी FT आदित्य भारद्वाज यूनिवर्स। मजा आया होगा, आपने यहां तक वीडियो को देख लिया तो मुझे पता है मजा आया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एडिटर साहब इसको स्टार्टिंग में लगा देना वीडियो के, कह रहे वीडियो को यहां तक देख लिया। तो बहुत मजा आया दोस्तों। आगे आपको पता ही है क्या करना है, यहां पर लाइक का बटन है, इसको तोड़ दो, सब्सक्राइब का बटन फोड़ दो और शेयर करके हमें रोर दो। ओए होए, अकेले Wow. गाना आ रहा है भाई का सबके साथ, तो जाके सुनो, स्पॉटिफाई यूट्यूब पर सुनो। और हमें जाना था, हम जा रहे हैं ऐसे इंटरव्यू Bye-bye. से।